जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे। इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। छत्तीसगढ़ में लगातार महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सब्जी बाजार से आ रही है, जहां इस सीजन में पहली बार सब्जियों के दामों में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले महीने तक 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 10 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है। बताना होगा कि राज्य में सब्जी मंडी है। आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में सब्जी उत्पादक किसान हैं। वैसे भी इस मौसम में सब्जियों की आवक अच्छी होती है और भी हो रही है। जानकारी के मुताबिक थोक बाजार में टमाटर 150 रुपए प्रति कैरेट से 300 रुपए तक बिक रहे हैं, जिसकी वजह से प्रति किलो के हिसाब से भाव में तेजी से नीचे गिरावट आई है। इसी तरह फूल गोभी 20 रुपए, हरा मटर 30 रुपए, बैगन 15 से 20 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। दामों में आई इस कमी से आम लोगों की रसोई का बजट एक बार फिर से संतुलन में आने लगा है और बाजारों में खरीदारों की रौनक वापस लौट आई है। कोरबा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा आयोजित होने जा रही है और लाखों श्रद्धालु इसमें जुटने वाले हैं। कोरबा में जल्द ही बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य श्री हनुमंत कथा आयोजित होगी। यह कार्यक्रम मार्च में 5 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। परंपरा के अनुसार कथा की सफलता के लिए पहला निमंत्रण मां सर्वमंगला को अर्पित करके प्रार्थना की गई। अपना सेवा आश्रम के संस्थापक राणा मुखर्जी ने बताया कि कथा का आयोजन बाकी मुंगरा इलाके में डब में हो सकता है। कार्यक्रम स्थल के लिए जिला प्रशासन को 2 से 3 जगह प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसी दौरान रजगामाट क्षेत्र में अपना सेवा घर आश्रम का भूमि पूजन भी बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हाथों होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन में राणा मुखर्जी, ऋषभ शुक्ला, साकेत शर्मा, संदीप शर्मा, तपीस, रवि गिदवानी और अजय पटेल समेत उदय श्रीवास्तव भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और सूरजपुर से, जहां बता दें सड़क हादसे में कुल 5 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है और इसी के साथ ही एक ड्राइवर जिंदा जल गया। छत्तीसगढ़ में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। जांजगीर चांपा जिले में 8 फरवरी की सुबह रॉक साइड से आ रही 3 ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद तीनों ही गाड़ी में आग लग गई। एक गाड़ी का ड्राइवर जिंदा जल गया, अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरा मामला राजनांदगांव जिले का है, जहां बीते दिन शाम बाइक पर सवार होकर 5 लोग मेला देखकर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर अचानक गाड़ी मोड़ने लगा। इससे उनकी बाइक ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में मामा भांजी समेत कुल 3 लोगों की जान चली गई। वहीं तीसरी घटना सूरजपुर से आ रही है, जहां शनिवार तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और इसमें एक बाइक सवार ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आ रही है, जहां गौ मांस की तस्करी के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए मोची मोहल्ला क्षेत्र से लगभग 4 से 5 क्विंटल गौ मांस बरामद किया है। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर एक साथ कई ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गौमांस जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि यह अवैध गतिविधि सिटी कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर संचालित हो रही थी। पुलिस की टीम ने मोहल्ले पर से 4 से 5 घरों में रेड करके मौके पर से मांस बरामद किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सिटी कोतवाली पुलिस के अनुसार लंबे समय से गौमांस तस्करी की सूचना मिल रही थी और सूचना की तस्दीक के बाद योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बरामद की गई सामग्री को जब्त करके आगे की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कांग्रेस की मनरेगा बचाव पदयात्रा आयोजित हो रही है, जिसमें 11 किलोमीटर की यात्रा अंजाम दिया गया। मनरेगा योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन मनरेगा बचाव संघर्ष के अंतर्गत शनिवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में उदयपुर और लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा 11 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की गई। इस यात्रा का प्रथम चरण उदयपुर विकासखंड के ग्राम दावा से प्रारंभ होकर मनोहरपुर, विशुनपुर, मृगाडांड, इसके अलावा डूमरडी होते हुए उदयपुर में समाप्त हुई। दूसरे चरण के अंतर्गत लखनपुर विकासखंड के ग्राम कोसका से ग्राम बंधा तक तकरीबन 3 किलोमीटर की यात्रा की गई। पदयात्रा के बाद उदयपुर में मनरेगा को बहाल करने और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन,
तहसीलदार उदयपुर को सौंपा गया। दोनों ही ब्लॉकों में पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ में आम आदमी के लिए अब महंगा भी मरना पड़ने जा रहा है, क्योंकि गोकाष्ठ, कंडा और लकड़ी की कीमत 1.5 गुना तक बढ़ चुकी है। आज के दौर में इंसान का जिंदा रहना जितना महंगा है, उतना ही महंगा अब मरना भी हो चुका है। मरने के बाद दाह संस्कार में इस्तेमाल किया जाने वाला गोकाष्ठ और कंडा दोनों की कीमत पिछले 3 साल में लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी है, जिसके कारण दाह संस्कार का खर्च भी 1.5 गुना तक बढ़ा है। 3 साल पहले गोकाष्ठ से दाह संस्कार कराने पर 3100 रुपए ही खर्च करना पड़ता था। अब यह राशि बढ़कर 5100 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा दीगर खर्च भी कई गुना तक बढ़ चुके हैं। लकड़ी की तुलना में गोकाष्ठ और कंडा दोनों काफी सस्ता है। गोकुल नगर में संचालित अग्रवाल सेवा धाम के संचालक रितेश अग्रवाल ने बताया कि लकड़ी की तुलना में गोकाष्ठ सस्ता है, साथ ही जलाने में 65% कम कार्बन छोड़ता है और विशेषज्ञों ने रिसर्च में इसका दावा भी किया है। महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से गोकाष्ठ और कंडा का उत्पादन किया जाता था। दाह संस्कार, होलिका दहन और हवन इत्यादि जैसे कार्यक्रम में लकड़ी के उपयोग की योजना के बतौर मुताबिक अब इसके रिप्लेसमेंट पर इस गोकाष्ठ का उपयोग किया जा रहा है। स्कूलों में 9 फरवरी से आधार पंजीयन कैंप लगने जा रहा है, जिसमें 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चों का आधार बनेगा। बायोमेट्रिक अपडेट भी यहां पर किया जा सकता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 9 से लेकर के 19 फरवरी तक आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अपडेट कैंप आयोजित किया जाएगा और ये अभियान 5 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए है जिनका आधार कार्ड नहीं बना है या फिर बायोमेट्रिक अपडेट काफी समय से लंबित है। मुख्य सचिव विकासशील के निर्देशों के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार और जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे के मार्गदर्शन में यह पहल की जा रही है। इस कैंप का उद्देश्य शासकीय और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को लाभ पहुंचाना है। ईडीएम सोनम तिवारी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत लगभग 40,000 नए आधार कार्ड बनाने और 30,000 बायोमेट्रिक अपडेट करने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने कैंप के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश जारी किया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि रोजाना हम आप तक इस प्रकार की खबरें छत्तीसगढ़ समाचार पहुँचा सके। बलरामपुर में महिला ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी मौजूद है। मां और 2 बच्चे स्वस्थ हैं और इसके अलावा तीसरे का वजन कम, इसीलिए इसको रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पहली बार एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। इसके 2 बेटे और 1 बेटी इसमें शामिल है। 3 बच्चों का जन्म रघुनाथ नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। 2 नवजात बच्चों के हालात पूरी तरीके से सामान्य है, सभी स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। हालांकि तीसरे नवजात का वजन थोड़ा सा कम होने के कारण इसे बेहतर इलाज और विशेष निगरानी के लिए वाड्रफनगर सिविल अस्पताल रेफर किया गया। बता दें कि बीते दिन पैदा हुए पहले नंबर के बच्चे का वजन 2 किलो, दूसरे का वजन 1.5 किलो और तीसरे का वजन 1.3 किलोग्राम है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत चकदेही की रहने वाली महिला बसंती को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजन उन्हें तुरंत रघुनाथ नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां इस प्रकार का मामला यहां देखने को मिला। रायपुर में बनने जा रहा है 100 बिस्तर का सरकारी अस्पताल। एमएलए मूरत ने 3 करोड़ 16 लाख रुपए की सौगात को लेकर के बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। रायपुर जिले के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों को स्वास्थ्य और सड़क सुविधा आने वाले दिनों में बेहतर रूप से मिल सकती है। विधायक राजेश मूरत ने स्थानीय रहवासियों के लिए 3 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात को मंजूरी दी है। पश्चिम विधानसभा के रहवासियों के लिए आने वाले दिनों में 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा। रहवासियों की सड़कें की समस्या का समाधान होगा और स्कूलों का नवीनीकरण होने जा रहा है। ऐसे में वे सड़कों से लेकर स्वास्थ्य तक की तस्वीर थोड़ी बहुत बदलती नजर आ सकती है। खमतराई, ठक्कर बापा, नेताजी कन्हैयालाल बाजारी और तिलक नगर वार्ड में 2 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से डामरीकरण और कंक्रीटीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विधायक मूरत ने कहा कि सड़कों के बेहतर होने से धूल कीचड़ और जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।
अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार किसी पर गोली नहीं चलाना चाहती। रायपुर में कहा कि माओवादी हथियार डाल दे, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर भी गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे। शाह ने आगे कहा कि जहां कम्युनिस्ट शासन में रहे वहां विकास नहीं कर पाए। अब जब हमने आदिवासियों के कल्याण की बात की, वहां भी अंधकार फैला दिए। विचारधारा ही विनाश की घातक विचारधारा है। बहुत जरूरी है कि इस देश की विचारधारा से निजात पाले। अमित शाह ने आगे कहा कि कम्युनिस्ट वैसे तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बचे भी नहीं हैं, दूरबीन लेकर देखना पड़ता है। एक केरल बचा है जहां पर इस बार भी यहां समाप्त हो जाएगा। बता दें कि अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने राजधानी रायपुर के मेफेयर होटल में नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग ली और बैठक के पहले सेशन में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली है। 13 कार्यों के लिए 299 और 10 सड़कों के लिए 116 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण को तेजी से लाने के लिए निर्माण विभाग ने तकरीबन 13 कार्यों के लिए 299 करोड़ की निविदा को मंजूरी दी है। वहीं 10 सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 116 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निविदा मंजूरी और प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है। साहब ने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करने के कड़े निर्देश जारी किए। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालयों के साथ प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने सीएम हाउस का घेराव करेगी आम आदमी की पार्टी। बोले 3 लाख किसान धान बेचने से वंचित है। आम आदमी पार्टी ने धान खरीदी के मुद्दे पर 10 फरवरी को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के निवास के घेराव का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि धान के भुगतान के लिए किसान सहकारी बैंकों में सुबह 6 बजे से देर रात तक कड़ी धूप में लाइन लगने को मजबूर है। इसके बावजूद बैंक में एक बार में केवल 25,000 रुपए ही भुगतान कर पा रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने साजिश के तहत लाखों छोटों किसानों से जबरन रकबा समर्पण करवाया, जिसमें से 3 लाख किसान अब भी धान बेचने से वंचित रह गए। इसीलिए 28 फरवरी तक धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई है। पार्टी का कहना है कि इस बार धान खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन की लिमिट कम कर दी गई है, जिस कारण किसान सिर्फ टोकन लेकर लाइन में खड़े रहने को मजबूर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में सबसे ज़्यादा ठंड रिकॉर्ड की जा रही है। टेम्परेचर 6.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके अलावा प्रदेश के उत्तरी इलाकों में रात के समय अच्छी ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ दिन में गर्मी और रात में ठंडी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में आने वाले 7 दिनों तक किसी भी तरह के बदलाव के संकेत नहीं है। कुछ इलाके में घने कोहरे की स्थिति बन रही है। राजधानी रायपुर में हल्का धुंध छाए रहने की संभावना है। बड़ी खबर कांकेर से, जहां शराब दुकान के अहाते में घुसा भालू, तोड़फोड़ किया। टेबल के पीछे सो रहे थे कर्मचारी, जिसकी जान बाल बाल बच गई। बता दें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नरहरपुर स्थित एक शराब दुकान के अहाते में एक भालू घुस आया और उत्पात मचाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस दौरान अहाते में सो रहे एक कर्मचारी की जान बाल बाल बची। जानकारी के मुताबिक यह घटना देर रात तकरीबन 12:30 बजे की है। अहाते में एक कर्मचारी टेबल के पीछे सो रहा था, तभी अचानक भालू वहां पर आ गया। भालू ने अहाते में रखी मेजों पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।